ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत कथा का अगला प्रसंग प्रारंभ करते हैं। इस श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ने से तथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से श्री वैकुंठ रूपी फल प्राप्त होता है। अर्थात जो भक्तगण बड़ी श्रद्धा भाव के साथ श्रीमद् भागवत कथा करते हैं उनको वैकुंठ धाम फल प्राप्त होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। आज सारा संसार इस आपत्ति की घड़ी में बहुत ही दुखित है और उस दुख का निवारण केवल और केवल ईश्वर है। उसका सिमरण जितना करेंगे उससे हम बड़े से बड़ी आपत्तियों से हम दूर होंगे और सुख समृद्धि हमारे जीवन में आएगी। आइए इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में दयालु सनकादिक ऋषियों ने इसका उपदेश श्री नारद जी को दिया था। यद्यपि नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण ब्रह्मा जी से ही किया था, किंतु इसके सप्ताह की विधि को सनकादिक महर्षियों ने नारद जी को बतलाया था। श्री सूत जी की उपयुक्त बातों को सुनकर श्री शौनक महर्षि जी ने पूछा कि भगवान, श्री नारद जी लौकिक प्रपंच से रहित हैं, वे सर्वदा विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह रुक नहीं पाते हैं, तब वो कथा कैसे सुनेंगे तथा श्रीमद् भागवत की विधि विधान से सुनने में उनका अनुराग कैसे हुआ। श्री सूर्य ने उत्तर दिया, अब मैं तुम्हें उसका कथन बतलाता हूँ जिसका उपदेश श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर किया था। एक बार सनकादिक चारों महर्षि सत्संग करने के लिए विशाल बद्रिकाश्रम नगरी में आए। वहीं पर उन्होंने श्री नारद जी को देखा। नारद जी चिंतित थे, शीघ्रता पूर्वक चल रहे थे। नारद जी को देखकर महर्षि ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप इतना अधिक चिंतित क्यों हैं? आप इस तरह शीघ्रता पूर्वक कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? इस समय तो आप उस मनुष्य के भांति व्याकुल दिखाई दे रहे हैं जिसकी सारी संपत्ति लुट गई हो। आप इतने दुखित क्यों हैं? आप संसार की आसक्ति से रहित महापुरुष हैं एवं आपके लिए यह उचित नहीं है। इस तरह नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम जानकर मृत्यु लोक गया था। मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्रों में तीर्थ स्थानों पर गया। वहां पर मुझे एक शांति नहीं मिली। अधर्म के मित्र कलयुग ने संपूर्ण पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। कभी भी सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया तथा दान इत्यादि दिखाई नहीं पड़ते। सभी जीव मृषाभाषी हो गए हैं। अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं है उनका। उस भाषा को बहुत ही बुरी तरह से प्रयोग करते हैं। विरक्त संत भी पाखंडी हो गए हैं, दान देने वाले हो गए हैं। घरों में स्त्रियां प्रभुक्त हो गई हैं तथा साले सलाहकार बन गए हैं। लोभ में पड़े हुए लोग कन्या को बेच रहे हैं तथा पत्नी पति में कलह हो रहा है। महात्मा के आश्रमों, नदियों तथा तीर्थों में विद्वानियों का अधिक हो गया है। उन दुष्टों ने अनेक मंदिरों को विनष्ट कर दिया है। इस तरह यहाँ ना कोई योगी है, ना ज्ञानी है, ना ही कोई सत्कर्म करने वाला। आत्म कल्याण के समस्त साधन कलयुग रूपी दावाग्नि में जलकर नष्ट हो गए हैं। इस कलयुग में सभी लोग अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग वेद का विक्रय करने लगे हैं तथा नारियां भी वेश्यावृत्ति करने लगी हैं। इस प्रकार से पृथ्वी पर विचरते हुए तथा कलयुग में दोषों को देखते हुए मैं जहाँ श्री हरि ने लीलाएं की थी उस यमुना के तट पर आया।
मुनीश्वरों, वहां पर मैंने एक बड़ा ही आश्चर्य देखा, उसे आप लोगों को सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वहां पर एक युवती उदास बैठी थी। उसके बगल में दो वो युवक पुरुष अचेत पड़े हुए थे। वह तरुणी उन दोनों की सेवा करती थी, उन्हें जगाने का प्रयास करती थी और तो कभी उन दोनों को समक्ष रोने लग जाती। अब अपने शरीर के रक्षक श्री हरि के दसों दिशाओं को देखती सैकड़ों स्त्रियां उसको पंखा झल रही थी, उसकी सेवा कर रही थी और बार बार समझाती थी। यह देखकर मैं भी कौतूहलवश होकर उनके निकट पहुंचा। मुझको देखकर वह युवती खड़ी होकर व्याकुलता पूर्वक कहने लगी। उस युवती ने कहा कि हे महात्मन, आप क्षण भर ठहर जाइए, मेरी भी चिंता दूर कीजिए। आपका दर्शन तो सांसारिक के पाप को विनष्ट करने वाला है। आपकी वाणी सुनकर मेरा बहुत अधिक दुख जो है कम हो गया है। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तब आपके दर्शन होते हैं प्रभु। उस युवती की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? ये दोनों कौन हैं? ये कमल नयनी नारियां कौन हैं? आप अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक बतलाइए। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। मैं ये दोनों मेरे जो पुत्र हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं। काल के दुष्ट प्रभाव के मैं वृद्ध हो गई हूँ। ये गंगा इत्यादि नदियाँ हैं और मेरी सेवा करने के लिए यहाँ पर आई हैं। इन देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। हे तपोधन, आप हमारा वृत्तांत सुने। मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई, कर्नाटक देश में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात में पहुंचकर बूढ़ी हो गई हूँ। वहां पर पाखंडियों ने मेरा अंग भंग कर दिया। दीर्घ काल तक अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्लभ और निस्तेज हो गई। अब मैं पुनः वृंदावन आई, तब मैं पुनः परम सुंदरी रूपवती अप्सरा बन गई हूँ। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावनम पुण्या प्रायपे नवीनेव स्वरूपणी जाता हम युवती समयक श्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। अर्थात किंतु ये दोनों पुत्र थकान के कारण दुखित हैं। मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों वृद्ध हो गई, इसलिए मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी कैसे हो गई और मेरे पुत्र बूढ़े कैसे हो गए? हम तीनों साथ साथ रहते हैं, फिर भी यह विपत्ति कैसे आ गई है? घटते जरठा माता तरणो तरयावती। होना तो यही चाहिए था कि माँ बूढ़ी हो और पुत्र युवक हो। इसलिए आश्चर्यचकित होकर मैं अपनी इस अवस्था पर शोक करती हूँ। मैं योगिन, आप बतलाइए कि इसका कारण क्या है? भक्ति देव की उपयुक्त बातों को सुनकर श्री नारद जी ने कहा, हे देवी, आप निष्पाप हैं। आपके अंदर कोई पाप नहीं है। आपको विषाद नहीं करना चाहिए। मैं अपने अंतकरण में तुम्हारे दुख के कारण का साक्षात्कार कर रहा हूं। श्री भगवान आप कल्याण करेंगे। सूत जी ने कहा कि नारद जी ने भक्ति के दुखों के कारण जो क्षण भर में जानकर कहा, भक्ति देवी आप सुने, यह भयंकर कलयुग है। उसी के कारण योग सदाचार एवं तपस्या लुप्त हो गई। लोग शठता और दुष्टकर्म में प्रवृत्त होकर अघासुर बन गए हैं। आज सज्जन पुरुष दुखी हैं और दुष्ट प्रसन्न है। आज के समय में जिनका धैर्य बना रहे वही ज्ञानी पुरुष हैं। पृथ्वी प्रतिदिन क्रमश शेष जी के भार स्वरूपा होती जा रही है। यह छूने तथा देखने योग्य भी नहीं रह गए। पृथ्वी पर कहीं भी मंगल नहीं दिखाई देता है।
इस समय किसी को भी ना तुम्हारा दर्शन होता है और ना ही तुम्हारे पुत्रों का दर्शन होता है। विषयानुराग के कारण अंधे बने जीवों के उपेक्षित होते का कारण तुम जीर्ण हो गई हो, किंतु वृंदावन में आने से तुम पुनः युवती हो गई हो। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति ते यत्र चये। धन्य है वो प्राणी जो वृंदावन पावन भूमि में जाकर नतमस्तक होते हैं, और जिनका जन्म वृंदावन में होता है वो उनका जीवन ही सफल हो जाता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह वृंदावन धन्य है जहाँ पर सर्वत्र भक्ति नृत्य करती है, यहाँ पर ज्ञान तथा वैराग्य इन दोनों को कोई ग्राहक नहीं है, एवं इन दोनों का बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इन दोनों को कुछ भी आत्म सुख मिल रहा है एवं ये दोनों सो रहे हैं। श्री नारद जी की बातों को सुनकर भक्ति देवी ने कहा, महाराज, परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग में क्यों रहने दिया? इसके आते ही समस्त वस्तुओं का सार कहाँ चला गया? करुणानिधान श्री हरि भी इसे कैसे देख पा रहे हैं? आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, आपकी बातों से मुझे सुख मिल रहा है। श्री नारद जी ने कहा, हे देवी, आपने यदि पूछा है तो प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं सारी बातों को बतला रहा हूँ, उससे आपकी चिंता दूर हो जाएगी। जब श्री भगवान इस पृथ्वी पर परित्याग करके अपने धाम चले गए, उसी दिन से सभी साधनों की बाधा डालने वाला यह कलयुग आ गया। दिग्विजय करने वाले राजा परीक्षित ने जब दृष्टि पड़ी तो वह दीन दुखी होकर महाराज परीक्षित की शरण में चला गया। शरणागत हुए कलयुग को देखकर मधुर करके समान सारग्राही राजा ने अपने मन में निश्चित किया कि मुझे इसको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यत फलम नास्ति तपसा न योगिन समाधिना तत्फलम लभते समयक कलोकेश्व कीर्तनात्। जिस फल की प्राप्ति योग तपस्या एवं समाधि में ही नहीं होती है, उस फल की प्राप्ति कलयुग में श्री भगवान केशव के नाम संकीर्तन में हो जाती है। इस तरह समत्सारों को रहित होने पर भी एक एक दृष्टि के कलयुग को सार युक्त देखकर महाराज परीक्षित ने कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए कलयुग में रहने दिया। इस समय सभी लोग कुकर्मों के प्रवृत्त हैं एवं सभी वस्तुओं के सार समाप्त हो गया है। जिस तरह बीज से रहित धान के केवल भूसी बच जाए, उसी तरह सभी पदार्थ निष्कार हो जाते हैं। ब्राह्मण वृंद अन्न आदि को लोभ से घर घर जाकर लोगों को भागवत की कथा सुनाते हैं, इसलिए कथा का सार भी समाप्त हो गया है। और श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः तीर्थों में अनेक प्रकार के पापी एवं नारकी जीव रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का सार भी समाप्त हो गया है। जिनका अंतःकरण काम क्रोध लोभ तथा तृष्णा के व्याकुल है, ऐसे लोग भी तपस्या करने लगे हैं एवं तपस्या का जो सार है, शक्ति है, वो भी समाप्त हो गई है। मन को वश में नहीं करके लोभ दंभ तथा पाखंड करने वाले के कारण ध्यान योग का फल समाप्त हो गया। पंडित जन अपनी पत्नियों के साथ महिष के समान रमण करने लगे हैं। वे संतान पैदा करने में कुशल है, किंतु मुक्ति का साधन करने में अकुशल है। कहीं भी संप्रदाय क्रमण वैष्णवता नहीं दिखाई पड़ती है। इस तरह से स्थान स्थान पर वस्तुओं का सार समाप्त हो गया है। यही कलयुग का धर्म हो गया है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसलिए संकट में भी रहकर श्री भगवान इसे सहन कर रहे हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, नारद जी की इस प्रकार की वाणी को सुनकर भक्ति देवी ने जो कहा उसे आप सुनिए। देव ऋषि, आप धन्य हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका आगमन देखने को प्राप्त हुआ।
संसार में सज्जनों का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का प्रदान करने वाला है। आपके केवल एक बार के उपदेश से प्राप्त करके गया धुकामार प्रहलाद जी ने माया का विजय प्राप्त कर लिया। आपकी कृपा से ध्रुव ने ध्रुव का पद प्राप्त किया। आप साक्षात मंगलमय हैं तथा ब्रह्मा जी के आप मानस पुत्र हैं। आपकी जय हो, मैं आपको नमन करती हूँ। इतः इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित श्री भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।